हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित कुमार आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम कॉम्पिटिटिव पे। आज हम सब जो मध्यकालीन का क्लास देखेंगे और आप सब पिछले वीडियो हुमायूं तक देख लिए थे, तो आज हम सब जो हैं जो शेरशाह सूरी सूर्यवंश के संस्थापक या द्वितीय अफगान इन्हें कहा जाता है, इनके बारे में देखेंगे। और अकबर एक ही वीडियो, अकबर का भी पूरा फेज आज एक ही वीडियो में हम सब कवर करने वाले हैं। तो आप सबों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के पास तेजी में शेयर कर दें, क्योंकि आज क्लास बहुत ही खतरनाक हम सब करने वाले हैं। ठीक है ना बाबू, चलते हैं तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पिछले क्लास में आप सब पिछले क्लास में देखे थे जो चौसा का युद्ध हुआ था, और चौसा के युद्ध के बाद चौसा के युद्ध में क्या किया था, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। और हराने के बाद फिर से बिलग्राम के युद्ध होता है। उसमें शेरशाह सूरी मतलब जो मुगल साम्राज्य होते हैं वह 15 वर्षों के लिए दिल्ली छोड़कर भाग गए। अब वह 15 वर्षों तक आखिर राज कौन करेगा, उसकी क्लास हम आज शुरू करेंगे। तो आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि फिर से बोल रहे हैं, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम अभी देखेंगे क्या चीज़। सबसे पहला तो सूर्यवंश, कौन सा वंश बाबू, सूर्यवंश। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, तो सूर्यवंश नहीं, आपका क्वेश्चन पूछेगा सूर्यवंश या द्वितीय अफगान राज्य के संस्थापक कौन है। तो याद रखिएगा सूर्यवंश या द्वितीय अफगान के संस्थापक जो हैं उसका नाम है बाबू शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। और यही शेरशाह सूरी क्या करता है, द्वितीय अफगान की स्थापना करता है। आपको पता होगा जो बहलोल लोदी जो थे वह अफगानों का स्थापना किया था। और आपको बताए थे जब अफगानी पहला लोदी वंश जो हुआ था, और लोदी वंश के संस्थापक आपको पता होगा क्या कौन था, बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी क्या किया था, जब वह राजा बना था तो अपने अफगान में एक खत भिजवाया और उसमें कहा, क्या कहा बाबू, कि जिसको गरीबी मिटाना है वह कहाँ आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा भाई क्या बना है जी, राजा बना है। क्या बना है, राजा बना है। तो भाई अगर जो तुमसे पूछेगा प्रथम अफगान राज्य के संस्थापक तो हो जाएगा बहलोल लोदी। कौन हो जाएगा बाबू, बहलोल लोदी। और द्वितीय अफगान राज्य के संस्थापक जो होंगे उनका नाम होगा शेरशाह सूरी। कौन हो जाएगा बाबू, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी की कहानी स्टार्ट हम सब कर रहे हैं। ठीक है ना, तो शेरशाह सूरी, यहाँ देखिए शेरशाह सूरी का शासनकाल 1440 से लेकर के 1445 तक। ठीक है ना, मात्र 5 साल तक वह शासन किया। कितने साल तक बाबू, 5 साल तक वह शासन किया। और 5 साल के बाद वह मर जाता है, और उसके जो है बाल बच्चा उनका गद्दी को संभालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी जस्ट बताए बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं शेरशाह सूरी ने क्या किया, सूर्यवंश की स्थापना कर दिया। ठीक है ना, बिलग्राम के युद्ध के बाद। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था आप सब कमेंट में बताइएगा। चलते हैं, आपको पता होगा कमेंट में, देखिए क्या बोल रहा है, 1540 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं, अब देखिए शेरशाह सूरी से जितने भी बातें फैक्ट हैं वो फैक्ट को हम सब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो शेरशाह सूरी का जो सबसे पहले तुमसे पूछेगा शेरशाह सूरी का जन्म, तो शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था, तो शेरशाह सूरी का जन्म 2 डेट है, 1572 एक 1581। ठीक है ना, एक 1572 या 1581। और एग्जाम में कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का बचपन का नाम अगर जो पूछेगा तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था, उसका नाम था फरीद खां। क्या नाम था बाबू, फरीद खां। कौन खां, फरीद खां। अब इनके बाबूजी का नाम अगर जो पूछेगा तो बाबूजी का नाम था, क्या नाम था जी, हसन खां। क्या था, हसन खां। और ये फरीद खां के बाबूजी जो थे ये सासाराम में क्या थे, तो यह सासाराम में जमींदार थे। सासाराम के क्या थे ये, तो सासाराम के यह जमींदार थे। ठीक है ना, लेकिन बात यहाँ पर ये हुआ
बात यहाँ पर क्या हुआ कि ये हसन खां जो थे 2 शादी कर लिए। कितने शादी कर लिए? 2 शादी कर लिए। और जब 2 शादी किए तो पहली पत्नी से जो थे उनका नाम था फरीद खां। जब दूसरी पत्नी से शादी कर लिए, ठीक है ना, इनकी 2 और पहली से, और वह छोटी पत्नी से ज़्यादा प्यार करते थे। क्या करते थे? छोटी पत्नी से वह ज़्यादा प्यार करते थे। कौन? तो हसन खां। कौन छोटका? तो हसन खां। अब यहाँ पर हम सब बात क्या देखेंगे? अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे? तो ये फरीद क्या करता है? अपना शिक्षा पूरा करने के लिए, ठीक है ना, अपना शिक्षा पूरा करने के लिए कहाँ जाता है जी? तो जैनपुर। और फरीद अपनी शिक्षा पूरा कहाँ करता है? तो जैनपुर में पूरा करता है। अब एक बात और याद रखिए, जब यह अपनी पूरी पढ़ाई करके जब वह कहाँ सासाराम पहुंचा, तो सासाराम में देखा कि मेरे पिताजी, मेरी पत्नी, दूसरी माँ है, उनके सामने मेरा इज्जत नहीं है, ठीक है ना। और ये पढ़े लोग थे, पढ़े हुए व्यक्ति थे। कौन? फरीद। तो फरीद क्या करता है? चल जाता है बाबू कहाँ? बिहार बंगाल। कहाँ चल जाता है जी? बिहार बंगाल। और बिहार बंगाल के जो राजा रहेंगे उनका नाम क्या होगा? बहार खां लोहानी। और ये बहार खां लोहानी के पास क्या करते हैं? शिक्षा पूरा करने के लिए चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं बाबू? शिक्षा पूरा करने के लिए चले जाते हैं। आप सब क्या कीजिए, 1 मिनट इसको देखिए, हम जस्ट आ रहे हैं। ठीक है बाबू, चलते हैं, देखते हैं। सॉरी, थोड़ा सा एक कॉल आ गया था, ठीक है ना। चलते हैं, देखिए अब यहाँ पर क्या हुए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, तो फरीद खां अपनी शिक्षा पूरा प्राप्त कहाँ करता है? जैनपुर में पूरा प्राप्त करता है। उसके बाद अभी जस्ट आपको हम बताए कि जब वो अपनी पूरी शिक्षा करके जैनपुर से पूरी शिक्षा हो गया उसका, उसके बाद वो कहाँ आया? सासाराम आया। और सासाराम में क्या देखा कि मेरे पिताजी जो हैं दूसरी माँ से साथ ज़्यादा प्यार प्रेम करते हैं, और मतलब उनके सामने मेरे को कोई इज्जत नहीं है। उसका जो भाई था उसके सामने उसको इज्जत नहीं मिल रहा था। तो वो सासाराम से क्या करता है? बिहार बंगाल जो वहाँ के राजा है, बिहार बंगाल के जो राजा हैं बाबू याद रखिएगा, बहार खां लोहानी। क्या जी? बहार खां लोहानी। और बहार खां लोहानी से क्या हो गया? वहाँ पे जाकर बहार खां लोहानी के अंदर में काम करना शुरू कर दिया। ठीक है बाबू। अब देखिए क्या होता है, जब फरीद वहाँ जाता है काम करने के लिए बहार खां लोहानी के पास, और बहार खां लोहानी और फरीद जब एक ही साथ दोनों शिकार करने के लिए जंगल गए, तो वहाँ पर क्या हुआ? बहार खां लोहानी पे एक वाघ अटैक कर दिया। तो ये फरीद क्या करता है? अपना तलवार निकालता है और उस वाघ को 2 भाग में बांट देता है। क्या करता है बाबू? वाघ को 2 भाग में बांट देता है। तब ये बहार खां लोहानी उसको किस नाम से नाम देता है? बहार खां लोहानी जो है फरीद को शेर खां कहा कि भाई देखो तुम क्या किए, शेर को ही खा गए हो, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम क्या हो गया? शेर खां हो गया। ठीक है ना। चलते हैं, तुमसे पूछेगा कि फरीद को शेर खां की उपाधि कौन दिया? तो बहार खां लोहानी। कौन दिया बाबू? बहार खां लोहानी ने दिया। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। ठीक है, ये क्या कर रहा है?
1547, ठीक है, यहाँ पर 1447 से लेकर के 1518 तक पिता क्या है जी जागीर संभाला। उसके बाद दक्षिण के सूबेदार बहार खां लोहानी के पास नौकरी करने के लिए चला गया। ये बातें हम पहले बता दिए। चलते हैं अब क्या कहता है उसको देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है जी, थोड़ा बात को समझिए। यहाँ देखिए तभी शेर खां का लाकर, ठीक है ना, या अब देखिए बात क्या हुआ। जब उस दोनों के बीच फरीद खां और बहार खां लोहानी दोनों के बीच जब अच्छा दोस्ती बन रहा था, तो वहाँ के जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, तुम अक्सर देखता होगा जब दो दोस्त सही से रहेंगे ना तो तीसरा को जलन होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, जब बहार खां लोहानी और ये फरीद मतलब शेर खां जब दोनों अच्छे दोस्त बन रहे थे, तो बीच में सभी को दिक्कतें होने लगी। तो शेर खां क्या करता है, शेर खां क्या करता है, वह चले जाता है कहाँ, बाबर के पास। कहाँ चल जाता है छोटका, बाबर के पास। और बाबर के पास आपको पता होगा कि शेरशाह को पहली बार चंदेरी के युद्ध में देखा गया था। और वही चंदेरी के युद्ध में क्या हुआ था, बाबर लड़ रहा था किसने, मेदिनी राय से, याद कीजिए। और उसी में हम बताए थे कि सबसे पहले शेरशाह सूरी को सबसे पहले किस युद्ध में देखा गया था, तो चंदेरी के युद्ध में देखा गया था। और आपको बताए थे उसी चंदेरी के युद्ध में औरतें जो थी जोहर व्रत को धारण किया था, ठीक है ना। आप सब याद कीजिए कि हम ऐसा बात बताए थे, ठीक है। तो चलते हैं अभी यहाँ पर जो है उसको समझते हैं, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, हाँ उसी में एक बात और कहा था, उसी में शेरशाह सूरी चंदेरी के युद्ध में एक बात और कहा था। क्या कहा था उसको सुनिए। जब उसके साथ लड़ रहा था, बाबर के साथ लड़ रहा था, तो शेरशाह सूरी देखा कि बाबर की सेना उतना कोई खास नहीं है, तो उसने एक बात बोला, भाग मेरा साथ दे, सौभाग्य मेरा मित्र रहेगा तो हम मुगलों को खदेड़ कर भगा देंगे। फिर से सुनिए, चंदेरी के युद्ध में क्या कहता है, भाग मेरा साथ दे, सौभाग्य मेरा मित्र रहेगा तो हम मुगलों को खदेड़ कर भगा देंगे। और बिलग्राम का युद्ध में 1540 में वो यह काम कर दिया। 15 वर्षों के लिए क्या किया, मुगलों को खदेड़ कर निकाल दिया, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे फिर कहानी। देखिए क्या कह रहा है, तभी शेर खां कहलाने लगा। देखिए उसमें क्या हुआ, जब चंदेरी के युद्ध में गया, ठीक है ना, जब चंदेरी के युद्ध में गया तो वही क्या कहता है, भाग मेरी सहायता और सौभाग्य मेरा मित्र रहेगा तो क्या करेंगे, सरलता पूर्वक हम क्या करेंगे, हिंदुस्तान से क्या करेंगे, मुगलों को खदेड़ कर भगा देंगे। क्योंकि मुगलों के पास उतनी पावर नहीं है। क्या है बाबू, मेरे पास मतलब मुगलों के पास उतनी पावर नहीं है, ठीक है ना। अब आगे सुनते हैं। देखिए शेरशाह सूरी को तो वहां पर देखा गया था। क्या किया गया था बाबू, शेरशाह सूरी को तो वहां पर देखा गया था क्योंकि रूस कर चले गया था। तो अब क्या होता है, जब बहार खान लोहानी बीमार पड़ते हैं, जब बहार खान लोहानी बीमार पड़ते हैं तो बहार खान लोहानी पुनः शेरशाह सूरी को एक लेटर भेजते हैं और कहते हैं कि मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तुम आओ और तुम मेरे बेटे का क्या बन जाना, संरक्षक बन जाना। क्या बन जाना जी, संरक्षक बन जाना। और मेरा बेटा का नाम, उस बेटा का नाम क्या है जी, जलाल खां। और फिर शेरशाह सूरी आता है और इस जलाल खां का संरक्षक बन जाता है। क्या होता है छोटका, जलाल खां का संरक्षक बन जाता है। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, जैसे ही बहार खान लोहानी, ठीक है, कुछ दिन के बाद अभी बताया उसका तबीयत ठीक नहीं था, तो बहार खान लोहानी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब बहार खान लोहानी मर गया तो क्या करता है, बहार खान लोहानी की एक पत्नी रहती है जिसका नाम रहता है दूदू बेगम। कौन सा बेगम, दूदू बेगम। और इस दूदू बेगम से क्या करता है, फरीद जो शेर खां था वह शादी कर लेता है। और शादी करने के बाद जो इसका जलाल खान बेटा रहता है वह भाग जाता है। और यह बिहार बंगाल किसे प्राप्त हो जाता है, बिहार या बंगाल किसे प्राप्त हो जाता है, तो शेरशाह सूरी को। देखिए अब बात नहीं समझे तो एक बार फिर से हम रिवीजन कर रहे बातें को, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहां पर क्या होता है, जब चंदेरी के युद्ध में सबसे पहली बार उसको देखा गया, किसको, शेरशाह सूरी को,
तो जब वहाँ देखा गया लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया, उसके बाद से ये बहार खान लोहानी एक लेटर लिखता है और कहता है कि तुम आ जाओ, मैं बीमार रहने लगा हूँ, तुम आके क्या हो जाओ, मेरा बेटा का संरक्षक बन जाओ। तो शेर शाह सूरी क्या करता है, वो चले आता है। कहाँ? फिर से कहाँ जाता है बाबू? बिहार बंगाल चल आता है। और उसका बेटा का नाम, बहार खान लोहानी के बेटा का नाम जलाल खां, और सच में जलाल खां का क्या हो जाता है? संरक्षक बन जाता है। लेकिन बीमारी के कारण बहार खान लोहानी की मृत्यु हो जाता है। और जब मृत्यु हो गया तो उसकी पत्नी जो थी, जिसका नाम था दुदू बेगम, कौन सा बेगम? दुदू बेगम। और दुदू बेगम क्या करती है? शेरशाह सूरी से शादी कर लेती है, ठीक है ना। और जब शेरशाह सूरी से शादी कर लेती है तो शेरशाह सूरी को क्या क्या चीज प्राप्त हो गया बाबू? तो बंगाल और बिहार दोनों, मतलब बिहार बंगाल पे राजा कौन बन गया? शेरशाह सूरी बन गया। कौन बन गया बाबू? शेरशाह सूरी बन गया, ठीक है ना। अब एक बात और, उस टाइम, ठीक है ना, उस टाइम एक किला था जिस किला का नाम था चुनारगढ़ का किला, चुनार का किला। अब देखिए इस चुनार के किला में भी क्या है बाबू? इस चुनार के किला में भी जो राजा थे उनका नाम था ताज खां। क्या था बाबू? ताज खां। और ताज खां की जो बेगम थी उसका नाम था लाड बेगम। कौन सा बेगम? लाड बेगम। अब क्या हुआ, जब ताज खां की मृत्यु हो गया, जब ताज खां मर गए तो ये लाड बेगम क्या करती है? लाड बेगम भी किसके पास? शेरशाह सूरी के पास प्रस्ताव भेजती है कि आप हम मेरे से क्या कीजिए, शादी कर लीजिए। और शादी करने से, एक से शादी किया तब तो उसको क्या क्या चीज मिल गया? बिहार बंगाल मिल गया। और यहाँ पर ताज खां से, लाड बेगम से शादी करने के बाद उसे कौन सा किला मिलने वाला है जी? चुनार का किला मिलने वाला है, ठीक है ना। शेरशाह सूरी दो विधवाओं से शादी करके क्या क्या, एक बिहार बंगाल प्राप्त किया और दूसरा जो है वह कौन सा क्षेत्र? तो चुनार का किला को पे अधिकार कर लिया, राजा बन गया, ठीक है ना। तो आप सब समझ ही रहे होंगे। देखिए बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद शेर खां ने उसकी पत्नी दुदू बेगम से विवाह कर लिया और बिहार के क्या हो गया? शासक बन गया, ठीक है ना जी, शासक बन गया। 1530 ईस्वी में चुनार के किलेदार, ठीक है ना, जो किला के, जो चुनार के राजा हैं जिनका नाम है ताज खां, ताज खां के मृत्यु के बाद विधवा महिला जिनका नाम है लाड बेगम, लाड बेगम क्या करता है? शेरशाह सूरी से शादी करने के बाद चुनार के किला पर भी राजा कौन हो गए? तो चुनार के किला के राजा जो हो गए, जिनका नाम क्या हो गया छोटका? जिनका नाम था शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। अब हम सब क्या करेंगे? शेरशाह सूरी का प्रारंभिक लड़ाई, जो लड़ाई झगड़ा करता है उसकी चर्चा हम सब करेंगे। प्रारंभिक संघर्ष जो है उस पे हम सब देखेंगे, ठीक है ना। देखिए आपको पता होगा कि 1532 में एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध का नाम था दोहरिया का युद्ध। हम पिछले क्लास में बताए थे कौन सा युद्ध था? दोहरिया का युद्ध। और दोहरिया का युद्ध में महमूद शाह, ठीक है ना, महमूद शाह लड़ रहे थे और हुमायूं लड़ रहा था। कौन लड़ रहा था? महमूद शाह और हुमायूं लड़ रहा था। तो यहाँ पर लड़ाई करने के लिए कौन जाता है? महमूद शाह की ओर से शेरशाह सूरी जाता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है। जब क्या हुआ, जब दोहरिया के युद्ध में हार गया तो ये हुमायूं क्या करता है? शेरशाह सूरी का पीछा करते हुए चुनार के किला को घेर लेता है। और जैसे ही चुनार के किला को घेर लिया तो शेरशाह सूरी एकदम क्या हुआ? हुमायूं के सामने एकदम नतमस्तक हो गया और कहा कि महाराज हम तो आपके सेवक हैं, एक सेवक महाराज से कैसे लड़ सकता है? आप हमें क्या कीजिए, क्षमा कीजिए, हम आपके कौन हैं? सेवक हैं। बहुत ज़्यादा चतुर था। कौन बाबू? तो शेरशाह सूरी। हुमायूं से क्या किया? एकदम बोला भाई क्या महाराज हमसे क्षमा हुआ, आप हमें क्या करें? क्षमा करें। कोई महाराजा से सेवक कोई लड़ता नहीं है। आप ऐसा कीजिए, आप मेरा एक बेटा है जिस बेटा का नाम है कुतुब खां, कुतुब खां को क्या कीजिए, आज से इसको ले जाइए और बिना पेंशन को इसको काम पर रखिए। बेटा का नाम क्या है जी? कुतुब खां, ठीक है ना। अब हुमायूं जो था, आपको पता है
हुमायूं जो है एक नंबर का क्या रहता है जी, तो नशेड़ी आदमी रहता है। उसको भी लगा चलो भाई इतना कर रहा है, छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद वह चला गया, ठीक है ना। अब देखिए 1539, आपको बताए थे पिछले क्लास में कि जब वह दक्षिण भारत पे आक्रमण करने के लिए हुमायूं जा रहा था, तो आपको पता होगा बिहार और यूपी के बीच में एक नदी है जिस नदी का नाम है चौसा का नदी। अब क्या हुआ, जब बिहार आने के लिए उसे क्या होगा, चौसा नदी पार करना होगा। तो हुमायूं क्या किया, जब बिहार की ओर आ रहा था लड़ाई करने के लिए, तो आते टाइम तो शेरशाह सूरी एकदम खूब स्वागत किया। क्या किया, बहुत ज़्यादा स्वागत सत्कार किया, एकदम नाच उच का भी व्यवस्था रखा। हुमायूं बहुत ज़्यादा खुश था किससे, शेरशाह सूरी से। और जब यह बिहार बंगाल पहुँचे तो क्या हो गया, बरसात का मौसम आ गया, जिसमें शेरशाह सूरी क्या करता है, शेरशाह सूरी खूब स्वागत करके भेज दिया। और जब बिहार बंगाल हुमायूं पहुंचे तो क्या हुआ, बरसात आ गया, जिसमें लड़ाइयाँ रोक दिया। और हुमायूं अपने कुछ सेना के साथ जा ही रहे थे कि इधर से कुतुब खां अपने पिता शेरशाह सूरी को खबर भेजा कि हुमायूं जा रहा है, उसको थोड़ा आप क्या कीजिए, सरिया दीजिए। और जब इधर से लौट रहा था, जाने टाइम में तो खूब स्वागत किया, लेकिन आने टाइम जब वो लौट कर दिल्ली जाता कि इधर से शेरशाह सूरी क्या किया जी, उसको घेर लिया। और घेरने के बाद यह हुमायूं जो था किसी प्रकार से चौसा नदी में कूदकर, कहाँ छुटका, चौसा नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। क्या किया, अपनी जान बचाया। तो यहाँ पर 1539 में कौन सा हो गया, चौसा का युद्ध, शेरशाह सूरी और हुमायूं, ठीक है, जिसमें हुमायूं क्या हो गया, परास्त हो गया। और इसमें शेरशाह सूरी की उपाधि लिया, ठीक है ना। इसमें क्या किया, शेरशाह सूरी की उपाधि लिया। कौन लिया भाई, तो शेर खां, पहले फरीद था, फरीद से आया शेर खां, उसके बाद शेरशाह सूरी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए फिर से हुमायूं क्या करता है, अपनी कुछ फौज को बनाता है और उससे लड़ने के लिए आता है, जिसे हम सब 1540 में, ठीक है ना, 1540 में एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम है बिलग्राम का युद्ध। और बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं पूरी तरह से पराजित हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, दिल्ली में द्वितीय सूर्यवंश की स्थापना होता है। तो द्वितीय सूर्यवंश की स्थापना अगर जो पूछेगा तो उसका क्या नाम हो जाएगा, शेरशाह सूरी। क्या हो जाएगा छोटका, शेरशाह सूरी, ठीक है ना। अब देखिए 1541 ईस्वी में बंगाल का विद्रोह दबा दिया गया, ठीक है ना। चलिए सो बात की बात है। अब यहाँ पर आइए शेरशाह सूरी का विजय अभियान, ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी का विजय अभियान। तो आप सबों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। और जो लोग अभी तक लाइक बटन नहीं किए हैं वो लाइक बटन को भी दबा दें, क्योंकि लाइक बटन दबाने से क्या होता है, या जैसे कि ऑफलाइन क्लास में तो पता चल जाता है कि ऑफलाइन में समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। तो समझ में आता है तो भाई उस सब तो उस टाइम हाथ उठाता है, ठीक है ना। तो आप सबका क्या काम बनता है कि लाइक बटन को दबाइए, और लाइक बटन से यह पता चलता है कि मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं आप सबको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अगर जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप सबों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है कि आप जब क्लास खत्म हो जाएगा तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और हम जरूर आपको वादा करते हैं कि इसका जवाब भी आपको हम अच्छी तरह से देंगे, ठीक है ना। तो अभी अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, शेरशाह सूरी का विजय अभियान, ठीक है ना। और यहाँ से आप सब एकदम पूरा ध्यान से सुनिए, और आप सबों से फिर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है कि छोटा सा ये रिक्वेस्ट है कि पढ़ने टाइम कमेंट सेक्शन पे कम ध्यान दें तो वह ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। तो हम सब क्या देखेंगे अब सभी, तो हम सब क्या देखने वाले हैं, शेरशाह सूरी का विजय अभियान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, तो शेरशाह सूरी, ठीक है, सबसे पहला आक्रमण 1443 ईस्वी में रायसेन के राजा पूरनमल, ठीक है ना। रायसेन के राजा कौन है जी, पूरनमल है।
तो भाई यहाँ पर लड़ाई हुआ किससे किससे, तो शेरशाह सूरी का पहला आक्रमण, ठीक है। शेरशाह सूरी जो है पहला विजय आक्रमण मतलब कहाँ किया, तो 1543 ईस्वी में, 1543 ईस्वी में कहाँ किया छोटका, 1543 ईस्वी में किया। कब किया, 1543 ईस्वी में। और 1543 में कहाँ किया, तो रायसीन पे, रायसीन पे। और रायसीन के राजा का जो पूछेगा तो उनका नाम होगा पूरनमल। क्या है जी, पूरनमल। अब यहाँ पर क्या हुआ, 1543 में युद्ध हुआ, जहाँ पर पूरनमल के मात्र कितने सेना, मात्र याद रखिएगा कितना सेना, 25,000 सेना, और 25,000 सेना, और जहाँ शेरशाह सूरी का लगभग 1 लाख सेना था। कितना सेना था बाबू, 1 लाख सेना था, जिसमें क्या हुआ, ये 25,000 सेना 1 लाख सेना पर क्या हो गया, भारी हो गया। क्या हो गया, 1 लाख सेना पे भारी हो गया, और दोनों के बीच एकदम युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ तो किसी मतलब जीत किसका हो गया, पूरनमल का जीत हो गया। और जैसे ही पूरनमल का जीत हो गया तो शेरशाह सूरी का दिमाग खनक गया कि भाई आखिर ऐसा क्या बात है कि मेरी 1 लाख सेना को यह क्या किया, 25,000 सेना ने हरा दिया। तो क्या हुआ, शेरशाह सूरी दिमाग से काम लिया और कहता है कि हम कुरान की कसम खाते हैं। आपको पता होगा इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक कुरान, और वह कहता है कि हम कुरान की कसम खाकर कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम जो हैं इसके साथ, किसके साथ, पूरनमल के साथ दोस्ती की हाथ बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, पूरनमल के साथ दोस्ती की हाथ बढ़ाते हैं। हमको इसी के जैसा, हमको जो है पूरनमल के ही जैसा हमको बहादुर दोस्तों की आवश्यकता है, ठीक है ना। हम उससे क्या करते हैं, दोस्ती की हाथ बढ़ाते हैं। और इतना कहकर वह लेटर भेजा किसके पास, पूरनमल के पास। क्या लेटर भेजा, उसमें लिखा हुआ था जी, मैं शेरशाह सूरी कुरान की कसम खाकर कहता हूं कि हम जो हैं तुम जैसे बहादुर का दोस्त बनना चाहते हैं। तो जब ऐसा बात कौन सुने, पूरनमल देखे, तो पूरनमल क्या करते हैं, वो डायरेक्ट मिलने के लिए चले गए किनके दरबार में, शेरशाह सूरी के दरबार में। और जब शेरशाह सूरी के दरबार में पहुंचा कौन, पूरनमल, तो क्या करता है, जब दोस्ती के लिए गला मिले, और जब गला मिला ना तो शेरशाह सूरी क्या करता है, पीछे से खंजर निकालता है और पीठ में मारते हुए कहता है कि तुम जैसे बहादुरों को इसी प्रकार से मारना चाहिए। कौन कहता है जी, शेरशाह सूरी। देखिए पहले तो कसम दे दिया कि भाई हम कुरान की, अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि हम जो हैं तुमसे दोस्ती की हाथ बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन क्या किया, वहां जैसे ही गया तो वह पीछे से पूरनमल की हत्या कर देता है और कान में कहता है कि तुम जैसे बहादुर को इसी प्रकार से मारना चाहिए, तुम जैसे बहादुर को इसी प्रकार से मारना चाहिए। आपको पता ही थे एक बेटा था, इसका एक बेटा था जिसका नाम था कुतुब खां। याद कीजिए जब दोहरिया का युद्ध हुआ था और जब चुनार का किला घेरा था तो मुगलों की सेवा करने के लिए यही कुतुब खां को भेजा। और जब कुतुब खां ऐसा देखा कि मेरे पिता अल्लाह की कसम खाया, कुरान का कसम खाया, जब वह मतलब झूठ बोल रहा है, गद्दारी किया, तो यह बेचारा क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। कहता है कि बहुत ही खराब मेरा बाप है। क्या कर लिया जी, आत्महत्या कर लेता है। तो चलते हैं आगे देखते हैं। तो सबसे पहला हम सब क्या देखें, 1543 ईस्वी में, 1543 ईस्वी में कौन सा युद्ध, तो 1543 में कहाँ, तो रायसेन पे। रायसेन के राजा कौन है, तो रायसेन के राजा कौन है जी, रायसेन के राजा पूरनमल। और पूरनमल को क्या करता है, धोखे से हत्या कर देता है। क्या करता है छोटका, धोखे से मार देता है। किसको, पूरनमल को। चलते हैं आगे सुनते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी घटना के बाद शेरशाह सूरी का पुत्र कुतुब खां क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। क्या कर लेता है छोटका, आत्महत्या कर लेता है। दूसरा 1543 ईस्वी में, 43 में तो हम सब देख लिए रायसीन पे। और 1544 ईस्वी में यह कहाँ, मालवा। और मालवा के शासक कौन है जी, मालदेव हैं, ठीक है ना। मालवा के शासक क्या हैं, मालदेव। अब यहाँ पर भी क्या होता है, लड़ाइयाँ होती है 1544 ईस्वी में। और यहाँ पर भी क्या होता है, किसी प्रकार से शेरशाह सूरी
जीतता है। और इसी में यह एक बात बोलता है शेरशाह सूरी, क्या बोलता है उसको सुनिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए, ठीक है ना, मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली का शासक अपना साम्राज्य खो रहा है। जैसे आपको बताइए 1543 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था 1543 में रायसीन पे, और रायसीन के राजा पूरनमल, और पूरनमल बहुत ज्यादा उसको तोड़ दिए थे हराकर। और यहाँ पर भी क्या हुआ, पूरनमल के यहाँ मालवा के राजा मालदेव ने भी क्या करते हैं, किसी प्रकार से शेरशाह सूरी जीता। तो बार बार जब बहुत ज्यादा क्षति हो रहा था तो शेरशाह सूरी एक बात कहता है, क्या कहता है सुनिए, मुट्ठी भर बाजरा के लिए दिल्ली का साम्राज्य अपना शासक खो रहा है। तो भाई यह आपसे सेट बनाएगा तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसी बातें शेरशाह सूरी किस अभियान में कहा था। तो वहां याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा बाबू, मालवा के अभियान के, ठीक है ना। और यहां से किसी प्रकार से जीत गया। इसका कहने का मतलब ये बाबू राजस्थानी क्षेत्र है, वहाँ बालू ही बालू है, और क्या हो रहा है जी, हार रहा है अपना सेना, मतलब जीतने के चक्कर में अपना क्षेत्र को हार रहा है, साम्राज्य क्या हो रहा है जी उसका थोड़ा जैसे बताओ क्षतित होगा ना। अब इतना के बाद भी शेरशाह सूरी समझ जाता तब तो सही रहता, लेकिन शेरशाह सूरी अभी भी नहीं समझा, ठीक है ना, अभी भी नहीं समझा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी मालवा पे आक्रमण किया। जब मालवा को मारा गया, परंतु मालवा के जो थे राजपूत सरदार जाता और कुंपा अपनी क्या किया, वीरता अफगानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। जैसे यहाँ पर इसमें क्या होता है उसको सुनते हैं। शेरशाह सूरी फिर लेटर लिखा, शेरशाह सूरी फिर लेटर लिखा, क्या लेटर लिखा कि सेवा में श्रीमान मैं जैता और कुंफा आपको लेटर लिख रहा हूं। किसको लिख रहा जी, शेरशाह सूरी को, कि आप क्या कीजिए, मालवा पे अधिकार कीजिए, आक्रमण कीजिए, हम आपके साथ हैं। जब ऐसे बात सुने कौन, मालदेव, तो मालदेव को लगा कि मेरे अपने ही क्या किए हैं, धोखा कर रहे हैं, तो यह क्या होते हैं जी, आत्महत्या कर लिए। लेकिन ये जैता कुंफा तो ऐसा कुछ नहीं किया था। तो ये दोनों अपनी वीरता को दिखाने के लिए अफगानी सेना का क्या किया, छक्का छुड़ा दिया, मतलब हरा कर मतलब दम लिया, बहुत ज्यादा क्षति कर दिया। कौन चुटका, तो जैता और कुंफा। चलते हैं, इतना के बाद भी शेरशाह सूरी समझ जाता तब तो ठीक रहता, लेकिन शेरशाह सूरी को अभी और जीतना था, ठीक है ना। तो ये पर पहले बात को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तभी मालवा के आक्रमण के लिए शेरशाह सूरी ने कहा, मुट्ठी भर बाजरे के लिए क्या जी, हिंदुस्तान का शासक क्या कर रहा है, अपना साम्राज्य खो रहा है, ठीक है ना। कौन कहा, शेरशाह सूरी कहता है। इतना के बाद भी ये समझ जाता तब तो ठीक रहता, लेकिन ये समझने का नाम नहीं लिया। तो इसने क्या किया, 1545 ईस्वी में, तो 1545 ईस्वी में कहा, तो कालिंजर पे, कहाँ छुटका, कालिंजर। और कालिंजर के राजा कौन है जी, तो कीरत सिंह। कालिंजर के राजा कौन है, कीरत सिंह। 1545 ईस्वी में, 1545 ईस्वी में कौन है जी, कीरत सिंह। कीरत सिंह कहाँ के राजा हैं, तो कीरत सिंह कहाँ के राजा हैं बाबू, तो याद रखिएगा कालिंजर के राजा हैं। अब क्या किया, 1545 में कालिंजर को पूरी तरह से घेर लेता है कौन, तो शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी क्या किया, बड़े बड़े तोप लेकर के बढ़ रहा था, और वह क्या किया, तोप चलवाया। और तोप चलवाने से क्या होता है कि लोहा का जो बड़ा बड़ा गेट है उससे टकरा करके गोला कहाँ आके गिर गया, जहां शेरशाह सूरी खड़ा थे वहीं आके गिर गया, जिससे शेरशाह सूरी मरा नहीं छुटका, शेरशाह सूरी झौंसा गया। क्या हो गया छुटका, झौंसा गया। और वह कहा कि लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए। क्या कहा, लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए और लड़ाई करते रहो तुम सब। और यहाँ पर क्या हुआ बाबू, यहाँ पर क्या हुआ कि शेरशाह सूरी के जो सेना थे वह तो कालिंजर को जीत गए, और यह खबर आके सुनाया, महाराज हम सब कालिंजर पे अधिकार कर लिए हैं। तो इतना सुनते ही शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाता है बाबू, शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है।
इतना के बाद भी वह समझ जाता तो ठीक रहता, लेकिन वह समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो यहाँ पर समझते हैं और कुछ बातें फैक्ट हैं उसको हम सब देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बातें हैं उसको समझिए। हाँ चलिए सुनते हैं। देखिए शेरशाह सूरी द्वारा कुछ काम करवाया गया उसको हम सब देखते हैं। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रैंक रोड का बनवाया, जिसे हम सब किस नाम से जानते हैं, जीटी रोड से जानते हैं। यह कलकत्ता से कहाँ तक, पाकिस्तान तक। जो जीटी रोड है ना, इस जीटी रोड को बनवाने वाला व्यक्ति कौन है जी, शेरशाह सूरी है। और शेरशाह सूरी कहाँ से कहाँ, तो शेरशाह सूरी कहाँ से, कलकत्ता से पाकिस्तान। देखिए 5 साल में क्या हुआ जी, 5 साल में कलकत्ता टू कहाँ, पाकिस्तान बन गया। और अभी आप देख लीजिएगा 5 साल में गली गांव का रोड भी नहीं बनता है, और ये क्या किया, जीटी रोड को बनवा दिया। ठीक है ना, शेरशाह सूरी। ठीक है, अब आखिर मन में आ रहा होगा कि आखिर किस प्रकार से यह बना रहा है। तो भाई एक बात और बता दें, यह शेरशाह सूरी किस प्रकार से बनाया, जैसे जहां जहां वह लड़ाई जीता और वहां के सेना को पकड़ लिया, और सेना को पकड़ने के बाद मतलब बिना पेंशन के, बिना रुपया के काम करवाते रहा। और काम करवाने से जो मतलब बोला कि भाई यहाँ से यहाँ बनना चाहिए, अगर यहाँ से यहाँ बनाए तो तुम्हें रोटी मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। आगे देखिए यह क्या कहा, शेरशाह सूरी ने ही पाटलिपुत्रा का नाम बदलकर क्या रख दिया, पटना रख दिया। कब, तो 1941 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने रोहतास नामक किला बनवाया। रोहतासगढ़ में उसने एक किला बनवाया जिस किला का नाम है रोहतासगढ़ किला। ठीक है ना, रोहतासगढ़ किला। अब एक बात और सुनिए, शेरशाह सूरी ने किला एक कोहना नामक एक मस्जिद बनवाया जो दिल्ली में है। ठीक है ना, शेरशाह तुमसे पूछेगा किला एक कोहना मस्जिद किसने बनवाया, तो किला एक कोहना मस्जिद किसने बनवाया, तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने बनवाया। आगे सुनिए, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। आपको एक बात याद होगा, सिकंदर लोदी, ठीक है ना, जब सिकंदर लोदी गद्दी पे बैठा था तो आपको पता होगा सिकंदर एक गज, ठीक है ना, गज ए सिकंदरी। आप सब देखते होंगे गांव में अभी भी भूमि मापने के लिए गज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो गज ए सिकंदरी किसने चलाया था, तो सिकंदर लोदी चलाया था। लेकिन महंगाई के जमाना में अब लोग सब क्या कहते हैं, सिर्फ गज कहते हैं, गज ए सिकंदरी मत कहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा महंगाई जमाना, गज ए सिकंदरी कौन बोलेगा। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, यही हुआ। तो अब खाली शॉर्टकट में क्या हो गया, गज हो गया। तो अब भाई गज का मापन नहीं बताया था कि कितना अंक का होगा, तो गज के बारे में सबसे पहले बताया सिकंदर लोदी। लेकिन भूमि मापने के लिए शेरशाह सूरी ने कितने अंक वाला, 32 अंक वाला गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया। एक बात और यहाँ पर याद रखिए, चांदी का टंका और तांबे का जित्तल सिक्का किसने बनवाया था, तो इल्तुतमिश बनवाया था। लेकिन वह भी फिक्स नहीं किया था कि कितना ग्रेड का होगा, तो 178 ग्रेड का चांदी का रुपया और 380 का कौन सा, 380 जो होगा वह तांबे का सिक्का चलाया। किसने चलाया, तो शेरशाह सूरी चलाया। अब देखिए यहाँ पर देखिए, डाक प्रथा को प्रचलित किसने किया, शेरशाह सूरी। देखिए डाक प्रथा को प्रचलित एक व्यक्ति और करता है जिसका नाम रहता है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है ना, सबसे पहले डाक व्यवस्था को जो करने वाला कोई व्यक्ति था, तो उस व्यक्ति का नाम था गयासुद्दीन तुगलक। दोबारा में कौन आएगा, शेरशाह सूरी। ठीक है ना, शेरशाह सूरी। अब देखिए आपको पता होगा पद्मावत पुस्तक के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है ना, मलिक मोहम्मद जैसी। तो पद्मावत पुस्तक के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी, और मलिक मोहम्मद जैसी किसके समकालीन है, तो ये भी याद रखिएगा शेरशाह सूरी के समकालीन है। ठीक है ना, शेरशाह सूरी के समकालीन मलिक मोहम्मद जैसी हैं। टोडरमल को देखिए फिर से, टोडरमल को सबसे पहले किसके समय देखा गया, तो टोडरमल को भी सबसे पहले किसके समय देखा गया, तो शेरशाह सूरी के समय देखा गया। किसके समय देखा गया, शेरशाह सूरी के समय हम देखा गया। चलते हैं, ठीक है ना, आई होप आप सबको इतना क्लियर हो गया होगा।
तो हम सब क्या करते हैं, अब क्लास को हम सब फिर से आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग फिर से क्लास हम अकबर स्टार्ट करेंगे। तो आप सबों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अपने मित्रों के पास एकदम जहां से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब इसको क्या करें, शेयर करें अपने मित्रों के पास, और क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो अभी तक न्यू हैं और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अकबर का जो होगा अभी हम सब पानीपत के द्वितीय युद्ध वगैरह वगैरह बहुत कुछ देखेंगे। तो आप सबों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, तेजी में आप सब कर दीजिए, ठीक है ना। तो हम सब फिर से क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, चलते हैं। चलिए, ये आ गया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, और जो नए होंगे जिनका हो गया तो कोई बात नहीं, बस छोटा सा रिक्वेस्ट है अपने मित्रों के पास शेयर कर दें, क्योंकि आज हम अकबर ख़त्म करके ही क्लास को रोकेंगे, ठीक है ना। और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, तीसरा सबसे पहला जो था हम बाबर देख लिए, बाबर के बाद हुमायूं देख लिए, और तीसरा जो है वह कौन आएगा, अकबर। और अकबर की कहानी हम सब अभी देखेंगे, ठीक है, अकबर की कहानी हम सब अभी देखेंगे, ठीक है। तो अकबर का फेज कब से कब, तो अकबर का 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। देखिए, दो ही मुगल वंश में दो शासक ऐसा है जो सबसे ज्यादा दिन तक शासन किया, लगभग कितना वर्ष तक, 49 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया बाबू, 49 वर्षों तक शासन किया। और एक बात याद रखिएगा, यह अकबर मुगल वंश में तीन के बारे में अगर जो अच्छे से याद रखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन एक भी लगभग नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले वह आ गया, कौन है जी, अकबर। अकबर पढ़ लीजिए, जहांगीर पढ़ लीजिए, और जहांगीर के बाद शाहजहां, और हल्का फर्का औरंगजेब। इतना पढ़िए, कहानी खत्म। अच्छा खासा क्वेश्चन आप सबका क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। तो आप सब एकदम पूरा ध्यान चाहेंगे हम सब यहाँ पर, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं। देखिए, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो अमरकोट के राजा विरसाल के घर में हुआ था। राणा विरसाल नहीं, राजा विरसाल के घर में, ठीक है, राजा विरसाल के घर में इनका जन्म हुआ था। आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, जब हुमायूं सब कुछ हार गया तो मीर अली की एक बिटिया रहती है जिसका नाम रहता है अजुर्मन बानो बेगम, और अजुर्मन बानो बेगम से शादी हो गया था, ठीक है ना। तो इसकी कहानी भी आपको बताए थे कि हुमायूं कहता है कि हमको इनसे निकाह करना है, शादी करनी है। तो क्या कहती है अजुर्मन बानो बेगम, बोलती है, नखरा तो जानता ही होगा लड़कियों का, क्या कहता है कि हम इससे शादी नहीं करेंगे। तो हुमायूं एक शब्द में कहा कि जब यह हमसे शादी नहीं करेगा तो क्या करो, इसका बाप सहित बेटी को मरवा दिया जाए। तो अजुर्मन बानो बेगम कहती है, हम तो महाराज मजाक कर रहे थे। तो यह कहते हैं, हुमायूं क्या कहता है कि हम भी तो मजाक ही कर रहे थे। इसी प्रकार से क्या होता है, छटका शादियां हो जाती है, ठीक है ना। चलते हैं, और वहीं पर दर दर की ठोकरें खा रहा था, एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को रगेद रहा था। उसी टाइम अगर जो कोई सपोर्ट किया इनको, हुमायूं को, तो उनका नाम क्या है जी, राजा विरसाल, ठीक है। विरसाल ने इनका क्या किए, सपोर्ट किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर तुमसे फिर पूछेगा अकबर का बचपन का नाम, तो अकबर के बचपन का नाम जलाल था। क्या था बाबू, जलाल था। हुमायूं, पिताजी कौन थे, हुमायूं, माता हमीदा बानो बेगम। अब यहाँ पर बात को सुनिए, 1555 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, सरहिंद या मच्छीवाड़ा का युद्ध। और 1555 के युद्ध में, सरहिंद या मच्छीवाड़ा के युद्ध में क्या होता है, हुमायूं पुनः सूर वंश को हरा करके मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। लेकिन इसका भाग बहुत ही खराब, यह 55 में तो जीत गया, लेकिन 56 में वह क्या हुआ, सीढ़ी से उतरते। आपको बताए थे एक महल बनवाया था, जिस महल का नाम था दीन पनाह महल। कौन सा महल, दीन
पनाह महल, और यह दीन पनाह महल से गिरने के बाद हुमायूं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाता है छोटका, मृत्यु हो जाता है, ठीक है ना। तो यही 56 में जब मरता है और यह दिल्ली में मरा है, और यह अपना राज्याभिषेक, आपको पता होगा इनके एक संरक्षक हैं जिनका नाम है बैरम खां, बैरम खां, और इसे अकबर प्यार से क्या कहता था, खान बाबा। क्या कहता था बाबू, खान बाबा। अकबर इन्हें खान बाबा कहकर भी बुलाता था, ठीक है ना। तो इनके संरक्षक कौन है, खान बाबा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही 1556 ईस्वी में हुमायूं दीन पनाह महल से नीचे गिरता है और इनकी मृत्यु हो जाती है, उसी टाइम, कौन टाइम बाबू, उसी टाइम क्या होता है, ये बैरम खां अकबर के साथ कहाँ है जी, पंजाब के कलानौज में। कहाँ है, पंजाब के कलानौज में, कलानौज में। और पंजाब के कलानौज में ईंटा का सिंहासन, ठीक है ना जी, ईंटा का सिंहासन बनाकर क्या किया, राज्याभिषेक कर दिया। जैसे ही हुमायूं मरा, जैसे ही हुमायूं मरे, उसके बाद पंजाब के कलानौज में, पंजाब के कलानौज में यह अकबर क्या करता है, सॉरी बैरम खां क्या करता है, अकबर का राज्याभिषेक कर देता है। और उस टाइम अकबर मात्र कितने वर्ष के हैं, तो उस टाइम अकबर 14 वर्ष के में। आपको याद होगा बाबर जो था वह कितने वर्ष के था, तो बाबर मात्र 12 वर्ष के था। कितना था, 12 वर्ष के था। तो याद रखिएगा राज्याभिषेक, तो राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब में के कलानौज में नामक स्थान पर क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। आप सबको पता होगा 14 फरवरी को 2 चीज मनाया जाता है, एक ब्लैक डे, ठीक है, और एक वैलेंटाइन डे। तो उसी समय 14 वर्ष के थे। चलते हैं, अकबर बादशाह गाजी की उपाधि लिया करता था। इसके प्रधानमंत्री वही बताए बैरम खां, खान बाबा का के बुलाता था। अब देखिए यहाँ से बातें कुछ और समझिए, ठीक है ना। यहां से हम आपको कुछ और आपको समझाना चाहते हैं। देखिए 1 सेकेंड, देखिए जब राज्याभिषेक हो गया 1556 ईस्वी में, क्या हो गया बाबू, 1556 में राज्याभिषेक हो गया, ठीक है ना। 1556 में राज्याभिषेक हो गया पंजाब के कलानौज में, पंजाब के कलानौज में। लेकिन लोधी वंश, ठीक है ना, द्वितीय जो सूरवंश था, कौन था बाबू, सूरवंश। सूरवंश के इधर लिखते हैं इसको, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है, सूरवंश। हाँ, सूरवंश क्या करता है, सूरवंश के जो शासक हैं उनका नाम है आदिल शाह, आदिल शाह। और आदिल शाह सूरवंश के भी वंशज बचे हुए हैं। और इधर का राजा कौन है, इधर का जो राजा है उनका नाम है अकबर, अकबर। और अकबर के जो प्रधानमंत्री जो हैं या संरक्षक हैं उनका नाम है बैरम खां, बैरम खां। और इधर आदिल शाह, और आदिल शाह के जो संरक्षक हैं उनका नाम है हेमू। और एक बात और बताते हैं, यहाँ पर एक युद्ध होने वाला है जिस युद्ध का नाम आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध तो आपको पता होगा 1526, और यहाँ पर पानीपत का द्वितीय युद्ध, द्वितीय युद्ध। और पानीपत के द्वितीय युद्ध में एक तरफ से अकबर है, दूसरा तरफ से आदिल शाह है। इन्हीं दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। और जब इन दोनों के बीच युद्ध हो रहा था तो सभी लोग को पता था कि यह मैच कौन जीतने वाला है, तो यह मैच आदिल शाह जीतने वाला है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से जो इसके पास हेमू के पास, सॉरी आदिल शाह के पास जो सेनापति है वह हेमू बहुत ही ज़्यादा वीर सेना था और बहुत ज़्यादा बहादुर सेना था। और यही हेमू जो है एक हिंदू राजा है, हिंदू था, और इसका बहुत ज़्यादा युद्ध जीता हुआ भी था, अब बहुत ज़्यादा बहादुर भी था हेमू। और हेमू ने क्या किया, 14वां विक्रमादित्य की उपाधि लिया था, ठीक है ना। मतलब हिंदुओं में एक उपाधि लिया जाता है जिस उपाधि का नाम है बाबू विक्रमादित्य। और तुमसे यह भी पूछ सकता है अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि, ठीक है ना, अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि किसने लिया था, तो अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला हेमू था। और लगभग अंतिम कितना, तो 14 में विक्रमादित्य की उपाधि किसने लिया, हेमू लिया। उन दोनों के बीच एक बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ जिसे हम सब
पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो सभी लोग को लगा कि यह जीतने का कौन, आदिल शाह ही जीतेगा। कौन जीतेगा बाबू, आदिल शाह जीतेगा। इसमें क्या हुआ, जब लड़ाई हुआ तो लड़ाई होने के बाद यहाँ पर क्या होता था, सेना का एक कारण और बता देते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, जब लड़ाई चल रहा था तो हेमू थोड़ा सा एक गलती क्या कर दिया, वह हाथी पर बैठकर लड़ने के लिए आ गया और एक तीर लग रहा था कि मैच तो ये जीत गया, लेकिन अंतिम पड़ाव में मतलब मैच के अंतिम स्थिति में एक तीर आया और हेमू के छाती में लग गया और जैसे ही छाती में लगा हेमू गिर गया नीचे। और जैसे ही हेमू नीचे गिरता है, ये बैरम खां क्या करता है, हेमू को घेर लेता है और अकबर के हाथ में तलवार देते हुए कहता है कि महाराज इसका क्या कीजिए, सर धड़ से अलग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इसका सर जो है धड़ से अलग कर दीजिए। अलग कर दीजिएगा तो आपका नाम होगा, कहेगा कि इस बार जो गद्दी पे राजा बना है वह राजा कैसा है, ये बहुत ही ज्यादा बहादुर है। तो यहाँ पर क्या होता है, हेमू की क्या करता है, हत्या कर देता है। तो एक बात और बताते हैं, एक बात उस टाइम सेना की खासियत और क्या था कि सेना को बंदी बनाया जाता था। तो सेना का क्या काम रहता है, एकदम फैटम फैटी करो भी और इधर सेना मतलब महाराजा को भी देखता था, इधर लड़ भी रहा है और उधर पीछे घूरकर महाराज को भी देख रहा है कि महाराज मतलब हाथी पे है कि नहीं। महाराज जैसा ही जो राजा है, राजा जैसा ही गिरा और वैसा ही क्या करता था, सेना को भी काम रहता था कि भाग जाओ, अगर जितना भाग सकते हो तो भागो, नहीं तो क्या होगा, तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा। इस प्रकार से पानीपत के द्वितीय युद्ध में जीत किसका हो गया, अकबर की हो गई। जीत किसका हो गया बाबू, अकबर का हो गया। तो यहाँ पर देखिए बातें को समझिए, यहाँ क्या बोल रहा है, 15 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध में अकबर और आदिल शाह के बीच हुआ। यहाँ पर अकबर की ओर से कौन थे, तो बैरम खां, और आदिल शाह की ओर से कौन था, तो उनका नाम अभी क्या बताए थे बाबू, हेमू। और हेमू जो है 14वां विक्रमादित्य की उपाधि लिया था और लास्ट यही था, ठीक है ना। अकबर के सेनापति में कौन था, बैरम खां, और आदिल शाह के सेनापति में कौन था, हेमू। अतः इस युद्ध में अकबर की विजय हुई और हेमू के आंख में एक तीर लगने से वह पराजित हो गया था, ठीक है ना। चलते हैं अब आगे की ओर। अब देखिए 1556 से लेकर के 1556 से लेकर के 1560 तक जो शासन रहेगा वह शासन किसका रहेगा, तो वह शासन जो है 1556 से 1560 तक जो शासन रहेगा वह बैरम खां का रहेगा। किसका रहेगा छुटका, 1556 से 1560 तक बैरम खां का रहेगा, क्योंकि अकबर उस टाइम कितने वर्ष के हैं, तो मात्र 14 वर्ष के हैं। अब यहाँ पर सुनिए, अकबर के एक पालन पोषण करने वाली माता रहती है जिनका नाम रहता है माहम अंगा। क्या नाम रहता है ये, माहम अंगा। और माहम अंगा का क्या काम है, तो कूटनीति वाला। अकबर के कान भर रहा है, क्या कर रहा है जी, अकबर के कान भर रहे हैं, कौन, माहम अंगा, ठीक है ना। माहम अंगा क्या कर रहे हैं, कान भर रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा किसी को ज्यादा आजादी नहीं दो, क्योंकि तुम क्या कर रहा है कि बैरम खां को थोड़ा ज्यादा छूट दे रखा है। क्या कर रखा है, बैरम खां को छूट ज्यादा दे रखा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बैरम खां को ज्यादा छूट दे रखा है और जब भी खाना खाने के लिए अकबर आए और माताएं क्या करती, उनको कान भरने लगती। अकबर क्या करे, बैरम खां क्या करता है, यह दो काम कर रहा था। जो पहले अकबर जो थे उनका नाम था सिया, और ये कौन थे, बैरम खान जो था उसका नाम था सुन्नी। और आपको पता होगा एक युद्ध हुआ था 680 ईस्वी में, जिस युद्ध का नाम है करबला का युद्ध, और उसी में क्या हुआ था, शिया और सुन्नी दो लड़ाई हुआ था। शिया और सुन्नी क्या हुए थे, दो लड़ाई किए थे और दो भाग में बंट गए थे। तो यहाँ बैरम खान क्या कर रहा है जी, शिया वाले को घसका कर सभी पोस्ट पर किसको बैठा रहा है, सुन्नी को बैठा रहा है, जिसमें अकबर भी सही लगा कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो अकबर कहता है कि खान बाबा हम थोड़ा घूर फिर के आते हैं, क्योंकि सब लोग आगरा में रह रहा था। तो यह घूमने फिरने के बहाना से वह कहाँ निकल गया, दिल्ली निकल गया। और जैसा ही दिल्ली जाता है, और दिल्ली जाते ही दो बातें अनाउंसमेंट कर दिया। पहला कहा कि वजीर के पद से
खान बाबा को घसकाया जा रहा है, और जिनको भी अब मेरे साथ रहना है वो कहाँ आके मिले, दिल्ली में आकर मिले। कहाँ मिले बाबू, दिल्ली में आकर मिले। अब यहाँ पर क्या हुआ 1560 ईस्वी में, अब बताइए एक बात, बैरम खान को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा कि भाई जब ये बच्चा था तो इसका सपोर्ट हम किए और यह अब हमसे लड़ाई कर रहा है, तो ऑटोमेटिक सी बात है भाई, स्वाभाविक सी बात है कि बैरम खान को गुस्सा आया और वह तिलमिला गया। क्या हो गया बाबू, तिलमिला गया, और तिलमिलाते हुए कहाँ पहुँच गया, दिल्ली, और वहाँ पर एक युद्ध हुआ जिस युद्ध का नाम है तिलवाड़ा का युद्ध। तिलमिलाते हुए पहुंचा दिल्ली, और तिलमिलाते हुए कहाँ, तिलमिलाते हुए गया तो दिल्ली में एक युद्ध हुआ 1560 में जिसका नाम है तिलवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध है बाबू, तिलवाड़ा का युद्ध, ठीक है ना। तो बाबू आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम सब अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है ना, चलते हैं।